Next function of management, directing. Meaning of directing: directing is the soul of management function. It is a process of instructing. ये इंस्ट्रक्टिंग की प्रोसेस है, गाइडिंग की प्रोसेस है, कम्युनिकेटिंग एंड दूसरे से बात करने की प्रोसेस है, इंस्पायरिंग करो, मोटिवेट करो एम्प्लॉय को, उत्तेजित करो, एनकरेज करो एंड सुपरवाइजिंग करो द एम्प्लॉय को। क्यों? टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्री डिटरमाइंड पहले से डिसाइड किया हुआ गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए उसको डायरेक्शन करो। एक कैसा प्रोसेस है? इट इज अ कंटिन्यूस मैनेजरियल प्रोसेस है, कंटिन्यू चलेगी। कब तक? दैट गोज ऑन थ्रू आउट द टेनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जब तक चालू है, फॉर ए लाइफ टाइम पर चालू रहेगा। डायरेक्टर्स इज अ पर्सन हु शो द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड द एम्प्लॉई। यानी एम्प्लॉय को गाइड करता है, करेक्ट पाथ बताता है, वे बताता है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम वेन एवर नेसेसरी। जहाँ जरूरी है वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो करेक्ट पाथ शो करता है। A few philosophers called as a direction कैसा रहता है? एज अ लाइफ स्पार्क ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का लाइफ स्पार्क है। इसका डेफिनेशन है, थियो हेमन ने बताया, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस। यानी ये प्रोसेस में क्या कंसिस्ट है, क्या इंक्लूड है? तो ऐसी प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है, यूटिलाइजिंग इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशन आर कैरी आउट एज अ प्लान। एज अ प्लान यानी प्लान के अनुसार ऑपरेशन कैरी आउट यानी चलना चाहिए, इसलिए दी हुई इंस्ट्रक्शन है, एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन। अभी इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन से क्या बेनिफिट मिलता है। तो पहला है इनिशिएट एक्शन। डायरेक्शन इज अ फंक्शन है विच सपोर्ट द एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉय। डायरेक्शन के कारण हम लोग प्लान एक्टिवेट करते हैं, किसका हेल्प लेके? एम्प्लॉय के हेल्प लेके। यानी विदाउट एम्प्लॉय तो हम वर्क नहीं कर सकते। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। अगर टाइमली डायरेक्शन देंगे तो हर एक्शन इनिशिएट होगी, स्टार्ट होगी। द मैनेजर डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देता है अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड ऑल्सो टू सी दैट देयर इंस्ट्रक्शन आर प्रॉपरली फॉलो। यानी कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कब दे रहा है, इस और वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिससे एक्शन इनिशिएट होने वाली है। तो डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड इंपॉर्टेंस है, सेकेंड, इंटीग्रेट एफर्ट्स। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डायरेक्शन का आता है, क्योंकि डायरेक्शन करते समय हमें कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। इट हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कैसे? कम्युनिकेट करते, विच रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इससे ही हम लोग को ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में पॉसिबल होता है। इसलिए कम्युनिकेशन एक इंटीग्रेटेड पार्ट है डायरेक्शन का। इंटीग्रेशन एफर्ट्स, अगर हम लोग एफर्ट इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ करेंगे, इस पॉसिबल कब होएगा? थ्रू द परसुएसिव लीडरशिप। ऐसा लीडर चाहिए जो कम्युनिकेट करेगा। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल अकम्प्लिश यानी कंप्लीट करने के, फुलफिल करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ये था इंटीग्रेटेड एफर्ट्स जो कम्युनिकेशन के साथ पॉसिबल होती है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अ मैनेजर आइडेंटिफाई करता है द पोटेंशियल एंड एबिलिटी ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट की एबिलिटी कितनी है, पोटेंशियलिटी कितनी है, वो मैनेजर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो आइडेंटिफाई हो गई तो क्या कर सकता है वो? हेल्प देम टू गिव देयर बेस्ट। तो वो एम्प्लॉय को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देगा। क्यों? तो मोटिवेट करने के लिए। ही ऑल्सो मोटिवेट देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब अदर बेनिफिट जो पैसे में रहते हैं, कभी पैसे में नहीं रहते, अलग चीज़ों में रहते हैं, वो देने से एम्प्लॉय क्या होता है? मोटिवेट होता है। इट बूस्ट द मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट के एथिक जो रहते हैं, मोरल रहती है, इन्हें अच्छा बुरा क्या उनको समझने के लिए जो चीज़ें रहती है वो बूस्ट हो जाती है। तो डायरेक्शन के कारण मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अगर हम लोग डायरेक्शन प्रॉपर देंगे तो वर्कर स्टेबल रहते। स्टेबिलिटी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ
एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड ग्रोथ होने के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अगर इफेक्टिव लीडर रहेगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा, सुपरविजन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मोटिवेट डेवलप कॉपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉय के बीच में कमिटमेंट हो जाएगी, कॉपरेशन हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। ये इसके कारण क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का कॉपिंग अप विद द चेंजेस। कभी भी चेंजेस आते हैं तो हम लोग उसको फेस करने का जो वे है वो है डायरेक्शन। फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। बिजनेस एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स रहते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं। एडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट चेंजेस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एनवायरमेंट चेंज हो गया है उसको एडेप्ट करना, स्वीकारना, ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन के कारण प्रॉपर कम्युनिकेशन इन लीडरशिप बहुत जरूरी है। द एम्प्लॉय कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंज। इससे क्या क्या चेंज हो गया है वो एम्प्लॉय को मालूम होता है, क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्शन करते हैं। और जो भी चेंजेस हो गए उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए, इसलिए एंड ऑल्सो पॉजिटिव आउटकम ऑफ एडॉप्टिंग द चेंजेस। जो भी चेंजेस हो गए उसको एडॉप्ट करो और कैसे होने चाहिए, उसके रिजल्ट पॉजिटिव होने चाहिए। यानी डायरेक्शन के कारण जो भी चेंजेस होते हैं हम लोग उसके सामने जाते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि जो चेंज हो गया है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 6, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डायरेक्शन इन्वॉल्व असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन। हर आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के बारे में बताया है कि डायरेक्शन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे एंड सिस्टम आर डेवलप टू अवॉइड वेस्टेज। अगर हम एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देंगे, एक सिस्टम बताएंगे तो वेस्टेज नहीं होएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होएगा। सबऑर्डिनेट आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। इससे कारण सबऑर्डिनेट है ना, उसको गाइड किया जाता है कि रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करने का, दैट इज मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इन मैक्सिमम पॉसिबल वे से यूज होना चाहिए। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर मोटिवेशन एम्प्लॉय रहता है, जो एम्प्लॉय मोटिवेट हुआ है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन के कारण, वो कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा और प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। ये था इंपॉर्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का क्रिएट टीम स्पिरिट। डायरेक्शन किसके ऊपर फोकस करती है, ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट फॉर ग्रुप एफर्ट्स, कि आप एक साथ काम करो, इसलिए सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करती है, इसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ग्रुप एफर्ट्स और टीम स्पिरिट के कारण क्या होता है, प्ले वाइटल रोल। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल एफर्ट। इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रुप एफर्ट्स के ऊपर। देन 8.1 एक्सप्लोर कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी भी एक्सप्लोर होती है डायरेक्शन के कारण। एवरी इंडिविजुअल हैज अ वेरियस कैपेबिलिटी और पोटेंशियलिटी। हर इंडिविजुअल में देखो कैपेसिटी रहती है, पोटेंशियलिटी, क्षमता रहती है, कैपेसिटी रहती है, एबिलिटी रहती है, इन एडिशन टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशन। यानी उसका जो एजुकेशन है उसके अलावा भी उसके पास कुछ ना कुछ काबिलियत रहती है, पोटेंशियल रहती है। लेकिन किसके कारण वो पॉसिबल होती है, एक्सप्लोर कब होगी, वो बाहर कब आएगी, तो डायरेक्शन हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटी। डायरेक्शन करेंगे तो वो आइडेंटिफाई होती है, तो एबिलिटी यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग, किसके लिए, फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। कैसे करेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस, तो बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम जस्ट लाइक लीडर, कि आप एनकरेज करो, मोटिवेट करो, तो उससे वो इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी एक्सप्लोर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल। देखो गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज अ गिवन टू सबऑर्डिनेट को, जो गाइडेंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, उससे क्या होता है, टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल, अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस होता है। बीइंग अ लीडर, टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड बाय मैनेजर एज वेल एज प्रॉपर टेक्निक ऑफ सुपरविजर आर यूज। टीम स्पिरिट के कारण क्या होता है, मैनेजर प्रॉपर टीम स्पिरिट क्रिएट करता है, प्रॉपर टेक्निक यूज करके। इट वर्क पॉजिटिवली एंड रिजल्ट इन टू एनहांसिंग द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी हम लोग बढ़ाते हैं, किसके कारण, तो कम्युनिकेशन के कारण, डायरेक्शन के कारण।